हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अपने सारे चैप्टर्स को अच्छे से तैयार कर रहे होंगे। आज हम आपकी बुक के यूनिट 2 का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करेंगे, जिसका नाम है नीना एंड द बेबी स्पैरोज। और ये चैप्टर एक बच्ची की थिंकिंग को बताता है कि वो उसके घर में जो 2 स्पैरोज के बच्चे हैं उनके लिए कितनी ज़्यादा केयरफुल थी, और यहाँ तक कि वो उनकी इतनी चिंता करती है कि अपनी मौसी की शादी में भी जाना नहीं चाहती। और इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले हम आपको एक पिक्चर दिखाएंगे। देखिए, सबसे पहली पिक्चर में आप देखिए कि नीना नाम की बच्ची है, वो अपनी माँ के साथ शॉपिंग के लिए जाती है और इतनी दुखी है। उसकी माँ कहती है कि कपड़े ले लो, जूते ले लो, लेकिन ये हर चीज़ के लिए नो बोल देती है, इन चिड़िया के बच्चों के लिए। दूसरी पिक्चर में आप देखिए, ये बच्ची अपने माँ को उन चिड़िया के गौरैया के बच्चों को दिखाती है। स्पैरोज मानी होती गौरैया। और तीसरी पिक्चर में देखिए, लास्ट पिक्चर है, इसमें जब ये नीना अपनी मौसी के शादी से वापस आती है तो 2 मोटे मोटे बच्चे उसके कमरे में उड़ रहे होते हैं। ये बोई वाले बच्चे होते हैं जो पहली पिक्चर में इसमें हमने देखे थे। देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे देखे थे, यही वाले होते हैं। ठीक है जी। अब चलिए हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कितनी प्यारी बच्ची है, जो जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहती है और उनका ध्यान रखती है। अब हम शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। देयर वॉज अ ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। नीना के घर में सभी लोग बहुत खुश थे। नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड। नीना की मौसी की शादी होने वाली थी। नीना, her father, mother and little brother were all going to Delhi for wedding। तो नीना के पापा, नीना की मम्मी, नीना का भैया, ये सभी लोग दिल्ली जा रहे थे। किसके लिए? अपनी मौसी की शादी में शामिल होने के लिए। और एवरीवन वाज हैप्पी, और घर में सब लोग बहुत खुश थे एक्सेप्ट नीना। लेकिन नीना खुश नहीं थी। मम्मी भी खुश थी, पापा भी खुश थे, सब खुश थे, भैया भी खुश था, लेकिन नीना को थोड़ा दुख था। अब किस बात का दुख था वो देखें आप। हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाई न्यू ड्रेस। उसकी माँ उसको मार्केट ले गई नई ड्रेस दिलाने के लिए। तो क्या हुआ कि आई डू नॉट वॉन्ट न्यू ड्रेस मदर सेड नीना। नीना ने कहा, मम्मी मुझे तो किसी भी तरीके की ड्रेस नहीं चाहिए। सलवार कमीज देन, तो बोली सलवार कमीज ले लो। तो नीना ने कहा, नीना सूक हर हेड, लेकिन नीना ने अपना सर हिला दिया। नीना ने कहा, नहीं मुझे कोई कपड़ा नहीं चाहिए, सलवार कमीज भी नहीं चाहिए, स्कर्ट भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे होता ना शादी में अलग अलग तरीके के हम ड्रेस पहनते हैं, तो लेकिन नीना ने मना कर दिया। What about those lovely white shoes you saw last week? तो उन जूतों के बारे में क्या जो आपने पिछले सप्ताह सफ़ेद कलर के खरीदे थे? तो आई डू नॉट वांट दोज इधर, थैंक यू मदर। तो यहाँ पर ये कहना चाह रही है कि वाट अबाउट दोज लवली वाइट शूज यू सा लास्ट वीक। अच्छा बेटा ये बताओ, देखो वो जो सफ़ेद जूते हैं वो लोगे तुम, जो आपने पिछले सप्ताह देखे थे। चलो ये सफ़ेद जूते ले लो, ये आप पर बहुत अच्छे लगेंगे। तो उसने कहा, आई डू नॉट वांट दोज, बोले मुझे जूते नहीं चाहिए। इधर थैंक यू वेरी मच मदर, और मदर मुझे आपका बहुत बहुत धन्यवाद जूतों के बारे में कहने के लिए। नीनाज मदर वाज अपसेट, लेकिन नीना की माँ थोड़ी अपसेट थी। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था ये हर चीज़ को मना क्यों कर रही है। बट सी सेड नथिंग, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। दे वेंट बैक होम एंड हैड अ लंच। वो घर वापस गए और उन्होंने एक बहुत बड़ा लंच किया।
आफ्टर लंच मदर केम एंड सैट नियर नीना। लंच के बाद माँ नीना के पास आई और उसके पास बैठ गईं। व्हाट इज इट चाइल्ड? उन्होंने कहा बेटा क्या बात है तुम्हारे साथ? सी आज उन्होंने पूछा। वाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग? तुमने कोई चीज़ ली क्यों नहीं? तुमने हर चीज़ के लिए मना क्यों कर दिया? तो वो बच्ची ने कहा माँ आई डू नॉट वांट टू गो टू द वेडिंग। मम्मी मैं शादी में जाना नहीं चाहती। बट वाई? लेकिन तुम शादी में क्यों नहीं जाना चाहती? नीना की मम्मी ने कहा कि शादी में बताओ तो भैया क्यों नहीं जाना चाहती हो? तो नीना ने कहा, नीना सैड नथिंग इंस्टीड, इसके बजाय, इंस्टीड का मतलब होता है इसके बजाय, टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स। अब टीयर्स मीन्स होते हैं आंसू और चीक्स मानी होते हैं गाल, रोल डाउन मानी गिरे। तो दो मोटे मोटे आंसू नीना के गालों, आंखों से गिरते हुए गालों पर आ गए। वो बोली मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना। माँ ने अपने हाथों से नीना को गले लगा लिया और बोली डोंट क्राई माई पैट, मेरी प्यारी बच्ची रो मत। सी सैड वाई डोंट यू टेल मी व्हाट इज बोदरिंग यू। बोदरिंग मानी होता है परेशान करना, ध्यान रखिएगा, बोदरिंग मानी परेशान करना। तो मम्मी ने कहा अच्छा बेटा बताओ ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से तुम परेशान हो रही हो? तो मोर टीयर्स रोल डाउन नीना चीक। अब नीना के चेहरे से और आंसू गिरने लगे। मदर माँ सी सैड, वो बोली देयर इज ए स्पैरोज नेस्ट ऑन द बुक सेल्फ इन माई रूम। मम्मी मेरे कमरे में जो बुक सेल्फ है जहाँ हम किताबें रखते हैं उस पर गौरैया का एक घोंसला है। ये दिख रहा है घोंसला? इस कलर करते हैं, देखिए लाइट कलर में आएगा। ये देखो, ये दिख रहा है ये वाला, ये घोंसला है। आई सी सैड मदर, माँ ने कहा बेटा मुझे पता है। दे आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर फेदर्स। उसने कहा माँ वो जो बच्चे हैं उनके पर निकल रहे हैं अभी, पंख जिन्हें बोलते हैं। एंड ग्रोइंग अप मेक्स दैम सो हंग्री, और जिसकी वजह से एंड ग्रोइंग अप मेक्स दैम सो हंग्री, और वो बढ़ रहे हैं इसलिए वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, भूखे हो जाते हैं बहुत जल्दी। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चीप चीप, और पूरे दिन ये बच्चे चीप चीप ची ची करके चिल्लाते रहते हैं। आस्किंग फॉर फूड, और ये खाना मांगते हैं। आई सी सैड मदर, माँ ने कहा बेटा मुझे पता है, मुझे सारी बातें पता हैं, तुम बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो नीना बोली इफ़ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड। अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो पूरा मकान बंद हो जाएगा। एंड हाउ विल पापा एंड ममा स्पैरो फीड देयर बेबीज। अब तो उसने कहा कि ये जो चिड़ियाँ हैं, ये जो चिड़ियाँ हैं इनके पापा और मम्मी इनको फिर खाना कैसे खिलाएंगे? जब ये खिड़की वगैरह सब बंद हो जाएंगे, दरवाजे बंद हो जाएंगे, तो ये कैसे एंटर करेंगे? ओ नीना क्राइड मदर गिविंग हर अ बिग हग। हग का मतलब होता है गले लगाना, हग का मतलब गले लगाना। मम्मी ने ये सुनकर नीना को गले लगा लिया। इज दैट वाई यू डोंट वांट टू गो टू वेडिंग? अच्छा इसकी वजह से तुम शादी में जाना नहीं चाहती? बट दैट इज़ अ नो प्रॉब्लम एट ऑल, वी विल लीव द विंडो ओपन। बोले कोई बात नहीं बेटा, हम खिड़कियों को खुला छोड़ देंगे, जो खिड़की है इस कमरे में उसे खुला छोड़ देंगे। ओह कैन वी मदर, कैन वी रियली? तो नीना बोली अरे माँ क्या हम वास्तव में खिड़की खुली छोड़ देंगे? यस यस वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम। हम तुम्हारे कमरे से सारी चीज़ें निकाल देंगे। एंड लॉक द डोर, और दरवाज़ा बंद कर देंगे, द आउटसाइड, बाहर से। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ, और जिससे जो घर है वो पूरा सेफ रहेगा। एंड पापा एंड मामा स्पैरो कैन कम एंड गो फ्रीली, जिससे पापा और मम्मी
मतलब ये चिड़ियाँ जो हैं दोनों, इस बच्चों की मम्मी पापा आराम से आ जा सकेंगे। टू मानी भी। जस्ट थिंक, जरा सोचो नीना, वाइल यू एंजॉय योर सेल्फ एट द वेडिंग। अब देखो उस वक्त तुम अपनी मौसी की शादी में क्या ले रही होगी, एंजॉय ले रही होगी। द बेबी स्पैरो विल बी गेटिंग नाइस एंड फैट इन देयर नेस्ट, गुड आइडिया इज नॉट इट। और उस वक्त ये जो बच्चे हैं वो खूब मोटे ताजी हो रहे होंगे और बढ़ रहे होंगे। इट वॉज अ गुड आइडिया, और ये वास्तव में एक बहुत अच्छा आइडिया था। वह नीना केम बैक फ्रॉम द वेडिंग, जब नीना शादी से वापस आई अपनी मौसी के। देयर वर टू प्लम्प, प्लम्प का मतलब होता है मोटे ताजी। ये बच्चे खूब मोटे ताजी हो चुके थे। लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, और ये पूरे कमरे में क्या कर रहे थे, घूम रहे थे। एंड वाज नॉट नीनाज थ्रिल्ड, और आपको क्या लगता है, उन्हें देखकर नीना बहुत रोमांचित नहीं हुई थी? हाँ, उसे बहुत मज़ा आया जब उसने उन दोनों बच्चों को अपने कमरे में उड़ता हुआ देखा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। वाई वाज देयर ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस, क्योंकि उसके कमरे में दो बच्चे थे। गौरिया की ये बात नहीं है। खुशियाँ सबसे ज़्यादा उसके घर में इसलिए थी क्योंकि वो उसके मौसी की शादी थी, इसलिए सब बहुत खुश थे। मोस्टली ये मत समझ लेना कि दो बच्चे थे इसलिए चिड़िया के इसलिए जॉय था, नहीं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा, इसलिए सब लोग एक्साइटेड थे, उनकी मौसी की शादी थी। वाई वाज नीना बरीड, नीना ये चिड़िया के बच्चों के लिए चिंतित थी। वाट डिड मदर सजेस्ट, मदर ने ये कहा, अब नीना की मम्मी ने कहा चलो शादी में सब लोग चलो हम खिड़की खुली छोड़ देंगे, जिससे इन चिड़ियों के मम्मी पापा उन्हें दाना खिलाते रहेंगे। वाट डिड नीना फाइंड व्हेन शी केम बैक फ्रॉम द वेडिंग, अब इसमें ये कह रहे हैं कि जब नीना लड़की जो थी शादी से वापस आई तो उसने क्या देखा, उसने ये देखा ये चिड़िया के जो छोटे छोटे जो बच्चे थे, देखिए ऊपर दिखाते हैं, ये घोंसले में दो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, ये शादी से पहले का है। और जब नीना शादी से बाद आई तो ये मोटे ताजी हो चुके थे और पूरे कमरे में क्या हो रहे थे, उड़ रहे थे। ओके बच्चों, अब देखो आपका ये चैप्टर नीना एंड द बेबी स्पैरोज कंप्लीट हो गया। एटलीस्ट आप इसको 2 बार देखिएगा और फिर पूरा आपका ये तैयार हो जाएगा। बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच टू सी दिस वीडियो। ओके।